तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो भी गुणनखंड का था वीडियो उसको हमने देखा 4.1, 4.2, 4.2 और ये हमारा 4.3 है। इसमें हम लोग गुणनखंड फॉर्मूले से गुणनखंड की बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर जो पी एक्स कोई बहुपद है उसका अगर कोई गुणनखंड एक्स माइनस ए है, ठीक है, तो जब हम लोग इसका एक्स का वैल्यू जब हम लोग बराबर करेंगे निकालते थे, यानी इस पी एक्स की जगह पे ए का वैल्यू रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। ठीक है, चूंकि ये इसका गुणनखंड है, या फिर इससे अगर पी एक्स में भागा देते थे तो उसका मान 0 आता था, तब हमें साबित होता था इससे कि वो उसका गुणनखंड है। तो ये हमने पीछे पढ़ रखा है और इसी का यूज भी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हम लोग इसका भी यूज करेंगे और इसी के बेस पर यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है ये हमारा दिया हुआ है और इसका एक गुणनखंड x+1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x+1 से इसमें भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, या फिर x का जो मान निकालेंगे, एक जो आएगा बराबर 0 करके, उसको अगर इस पे रखेंगे तो उसका मान 0 आएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो ये हमने पहले कर चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है ये एक गुणनखंड दिया हुआ है तो निम्नलिखित बहुपद जो भी है उसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे गुणनखंड निकालना है। ठीक है, और ये हमारा दिया हुआ है, इसका एक ये गुणनखंड दिया हुआ है और अदर जो गुणनखंड है वो निकालना है। तो उसको हम लोग दो तरीके से बात करेंगे और किस प्रकार से निकालना है, कौन सा इजी मेथड है वो भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात ये है कि यहाँ पर ये अगर गुणनखंड है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझे कि सपोज ये 24 है और 24 का गुणनखंड एक 4 है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, बहुत सारे, लेकिन अगर दिया हो कि 24 का गुणनखंड 4 है तो इसका अदर गुणनखंड क्या होगा। तो अगर ये गुणनखंड है 4 24 का, तो 24 तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 छक्का 24, तो ये यहाँ पे 24 कट जाता है और ये जो 6 आएगा ना, ये भी 24 का गुणनखंड ही होगा। फिर 6 को अगर तोड़ेंगे 2 तो ये भी 24 का गुणनखंड है। फिर 6 को तोड़ेंगे और ये 3 दूनी 6, तो ये भी 3 24 का गुणनखंड ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे और ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व लिखते हैं और इसका गुणनखंड एक दिया हुआ है x+1। ठीक है, तो हम लोग ये तो तरीका एक है कि हम लोग x+1 अगर गुणनखंड दिया हुआ है तो x+1 से डिवाइड करेंगे किसमें 2x³ यानी जो बहुपद दिया हुआ है -3x² और माइनस में 8x माइनस में 3। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे और जो भी इधर आएगा वो भी एक गुणनखंड ही होगा, फिर उसको भी तोड़ देंगे तो सारा गुणनखंड निकल जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा आपको आगे, यहाँ पे 2x³ है तो 2x³ लाने के लिए यहाँ से चूंकि हम लोग भागा जब भी करते हैं तो 4 छक्का 24 इस दोनों में गुना होकर यहाँ पे आता है चीज़। ठीक है, यहाँ पे सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ पे 2x³ लाने के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे ताकि x से गुना होकर 2x³ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे अगर 2x³ लाना है तो हमें सबसे पहले x यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, चूँकि 2 लाना है, और x³ लाना है तो यहाँ पे x ऑलरेडी है तो अगर x² यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पावर 2 और ये पहले से है तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 2x² में अगर x से गुना करेंगे तो 2x³ यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इससे भी गुना होगा। ठीक है, x+1 है उससे गुना होगा 2x² में, तो इससे गुना होगा तो यहाँ पे हमारा 2x³ आ जाता है। ठीक है, ये 2x² है, जब इससे गुना होगा तो ये तो आ गया, लेकिन इससे भी तो गुना होगा ना, क्योंकि ये इधर है भाजक के रूप में, तो इससे दोनों से गुना होगा, दोनों पद से, 2 पद है इसलिए, तो इससे भी गुना होगा तो यहाँ पे 1 से गुना होगा तो ये 2x² ही रहेगा। ठीक है, तो 2x² वाले जो सामने आपको जाति दिखेगा ना, सेम उसी के सामने लिखना है। अगर नहीं दिखेगा तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो 2x² और प्लस में करेंगे तो ये प्लस में 2x² आएगा। ठीक है, चूँकि दोनों प्लस में। अब इस यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको पता है कि भागा में घटता है तो इसको घटाएंगे। ठीक है ना, जब भी हम लोग भागा देते तो यहाँ पे घटता है, 24 में से 24 गया, कुछ नहीं, खत्म। ठीक है, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाता है, और अगर माइनस में होता तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, चूँकि घटाना है, अगर ऑलरेडी पहले से माइनस में और चूँकि घटाना भी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, चूँकि घटाना है। अब यहाँ पे 2x³ में से 2x³ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब घट गया, और यहाँ पे दोनों माइनस में है इसलिए दोनों एक साथ जुटेंगे, चूँकि आपको पता ही है -3x² और -2x², यहाँ पे -5x² आएगा। उसके बाद जो भी है पद उसको हम लोग ऐसे उतार देंगे।
ठीक है। फिर से आपको आगे ही फोकस करना है कि आपको लाना कितना है 5x²। तो यहाँ पे x+1 है और शुरू में x पे फोकस करना है। तो यहाँ पे कितना x में कितना से गुना होगा ताकि यहाँ पे माइनस में 5x² आ जाए। तो माइनस में लाना है, ये प्लस में, तो चूंकि माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और 5 भी लाना तो 5 लिखना पड़ेगा, चूंकि 5 गुना x 5x होता है। अगर x और होगा 5x तो 5x गुना x करेंगे तो 5x² आ जाएगा, और चूंकि माइनस में तो प्लस माइनस माइनस में 5x² आ जाएगा, ठीक है। तो इससे गुना करेंगे तो ये माइनस में 5x² आ गया, सेम चीज़ आ गया। लेकिन अब इससे एक से भी गुना होगा तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस 5x गुना 1 करेंगे तो वह 5x ही रहेगा। तो माइनस में 5x, चूँकि दोनों सेम ही स्थान पे आ रहे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। चूँकि घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो प्लस माइनस यहाँ पे घट जाएगा, और चूँकि यहाँ पे देखें तो ये प्लस में ये माइनस में है, ज़्यादा जो है वो माइनस में है और कम है वो प्लस में है। तो 5 में से 8 नहीं घटता, लेकिन 8 में से 5 घटाएंगे तो 3x बचेगा, लेकिन माइनस आएगा। चूँकि हम बड़ा वाला माइनस में है तो ये माइनस में 3x आएगा, ठीक है। और ये माइनस में 3 है। तो अब यहाँ पे 3x लाना माइनस में, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे कि यहाँ से गुना होकर 3x आ जाए। तो माइनस में अगर 3 रहेगा तो माइनस 3 गुना x करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, और फिर इससे भी गुना करना ही पड़ेगा। तो ये माइनस 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 है, और 3 गुना 1 माइनस में 3 आएगा। तो ये दोनों देखिए सेम है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर 3 में से 3 गया, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये काम खत्म हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारा एक गुणनखंड दिया होता, अब ये हमारा गुणनखंड ही आया, इसका ये भी गुणनखंड ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर तोड़ेंगे और इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड के रूप में आया, यहाँ पे इसका जो गुणनखंड है 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 3 का, ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x+1 है ये, और इंटू में 2x² माइनस 5x माइनस 3, वापस से अगर गुना करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अपने को गुणनखंड निकालना है सिर्फ, तो ये बराबर होगा इसके, ठीक है। तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये x+1 है और ये तो गुणनखंड के रूप में है, बस इसको तोड़ना है। अब वैसे गुणनखंड हमने पहले भी तोड़ा है, आपको पता है, ठीक है। किस प्रकार से तोड़ना था कि जो बीच वाला पद है उसको तोड़ना है। अब इसको अगर गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6 होता है, ये माइनस में, तो माइनस में 6x² को भी ले लेते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 6 को भी देखेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये माइनस में 6 लाना है या 6x² लाना है, बीच वाले को तोड़ना है, माइनस में 5x को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पे -5 आ जाए और गुना करने पे ये आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग सोचे तो यहाँ पे 4 1 नहीं होगा, 5 और 1 में अगर देखें तो शायद हो सकता है, चूँकि 5 और 1 नहीं होगा, ठीक है। 3 दूनी 6 अगर देखें तो भी नहीं होगा, 3 और 2 देखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस में लाना है तो यहाँ पे दोनों माइनस में रहेगा तब, और दोनों माइनस में रहेगा तो गुना करने पर ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 6 और 1 देखें, 6 और 1 देखें तो 6 गुना 1 6 आ जाएगा, चूँकि इस दोनों में से कोई भी माइनस में रहेगा तो माइनस में ही आएगा गुना करने पर। और अगर माइनस में 5 लाना है तो बड़े वाले को माइनस में रखेंगे ताकि 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में 5 आ जाए, और गुना करेंगे तो माइनस में 6 आ जाए, ठीक है। तो ये -6x और 1x हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा, तो ये 2x² होगा, और यहाँ पे कोई भी इधर उधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले x लिख दे या फिर -6x लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लस में x, इसको तोड़ दिया, 1x में से अगर 6x घटाएंगे तो माइनस में 5x आएगा, और गुना करेंगे तो माइनस में 6x² आ जाएगा, ठीक है। फिर बचा हमारे पास यहाँ पे माइनस में 3, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारा पहला ये तरीका था, इसको उस प्रकार से तोड़ा। अब यहाँ पे x+1 है तो x+1, और इधर भी हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो इसलिए इस प्रकार से घेरते हैं। और यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, और x² है, इधर x है तो एक x भी कॉमन है, यानी 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, चूँकि 2x² है, 2 हमने कॉमन लिया, एक x इसमें से लिया तो एक x बचा, फिर माइनस है, 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचेगा, x तो हमने कॉमन नहीं लिया तो x नहीं बचेगा। इधर देखिए इस दोनों में कुछ नहीं, तो एक कॉमन है तो एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में 3 ही बचेगा, चूँकि हमने एक ही कॉमन लिया तो ये रहेगा ही। तो ये हमारा हुआ। अब यहाँ पर x+1 है, और जो भी है एक बाहर एक अंदर वाला हमने लिख देंगे, पहले एक अंदर वाला लिख दिया, यानी कि इस दोनों में ये कॉमन है, फिर बचेगा हमारे पास ये 2x और प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही इसका गुणनखंड होगा 2x का 2x जो भी ऊपर बहुपद दिया हुआ है
उसका, ठीक है। ये तो हमारा पहला तरीका था। और दूसरा स्टेप अगर देखें, दूसरा तरीका की बात करें तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो भी क्वेश्चन है उसका गुणनखंड दिया हुआ है x+1, ठीक है। x+1 आपको गुणनखंड दिया हुआ ऊपर आप देख सकते हैं। ये जो भी है उसका गुणनखंड x+1 दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2x³ माइनस 3x² माइनस में 8x और माइनस में 3, ठीक है। और इसका गुणनखंड x+1 है। तो अपने को इसको इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से सजाना है कि हर जगह पे कॉमन लें तो x+1 आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। जैसे कि अगर हम लोग पहला क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पे इसको अगर इस तरीके से सॉल्व करें तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करके वही सेम गुणनखंड ये आ जाएगा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको x+1 लाना है, ये आपको फोकस करना होगा। और यहाँ पे देखिए 2x³ है, ठीक है, 2x³ है। अब आगे कौन सा संख्या होगा ताकि इधर x+x आए और इधर 1 है, यानी कि इधर x बचे और इधर जो भी है प्लस में 1 बचे, ठीक है। ये अपने को लाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 2x³ है, तो यहाँ पे अगर देखें इधर अपने को x बचाना है तो सिर्फ x बचाना है, तो इधर x बचाना है तो इसमें से x हट गया तो यहाँ पे 2x² बचा, यानी 2x² अपने को कॉमन लेना होगा इसमें से, ठीक है। 2x² अगर कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। तो इधर तो x बच जाएगा, लेकिन अपने को प्लस में 1 भी इधर लाना है। तो इधर कौन सा संख्या लिखे, तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है ताकि 1 आ जाए कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर भी 2x² ही रहना चाहिए, ठीक है। जब इधर हमने 2x² कॉमन लिया तो इधर भी 2x² प्लस में होना चाहिए, तभी 1 बचेगा, ठीक है। तो हमने इसको 2x² लिखा, लेकिन यहाँ पे -3x² है, हमने इसलिए लिखा ताकि इस दोनों को अगर हम लोग कॉमन ले तो x+1 आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पर लेकिन है माइनस में 3x², तो लेकिन हमने इसको लिखा 2x²। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ताकि वापस से -3x² आ जाए। तो इसके लिए अगर हम लोग इसमें से -5x² घटाएंगे 2x² में से तो ये वापस से -3x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया x+1 आ जाएगा। अब इधर देखिए, इधर भी x+1 लाना होगा। तो इधर हम लोग 5x² जो आपको दिख रहा है, 5x² जो आपको दिख रहा है, इसमें से भी अगर कॉमन ले अगला जो पद आएगा, ठीक है, उसको मिलाकर, तो इधर अपने को x बचना चाहिए। तो अगर x बचना चाहिए तो इसमें 5x एक्स्ट्रा बचा, यानी 5x कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5x कॉमन लेना पड़ेगा। तो इधर प्लस में 1 लाना है, तो यहाँ पे माइनस में ही हम लोग 5x लेंगे, ठीक है। ये तो हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब इधर 8x बचा, तो 8x को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि यहाँ पर 5x आए, ठीक है। चूँकि हम लोग इसमें से 5x कॉमन लेंगे तो इधर तो x बच जाएगा, ठीक है, प्लस में बच जाएगा, चूँकि माइनस में कॉमन लेंगे और माइनस में कॉमन नहीं लेंगे, चूँकि ये माइनस में है तो इधर भी माइनस में ही होना चाहिए। अगर ये प्लस में होता तो ये प्लस में ही होता, ठीक है। वो हम लोग आगे भी देखेंगे चिन्ह के बारे में। तो ये माइनस में है, इसलिए हम लोग इधर भी माइनस में ही लेंगे, चूँकि माइनस में कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चूँकि हमें प्लस में लाना था, अगर माइनस में लाना होता तब यहाँ पे प्लस में लेते, ठीक है, ताकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता। लेकिन प्लस में लाना तो यहाँ पे माइनस में लिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। और 1 लाना है तो यहाँ पे देखिए 5x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x तो बच जाएगा, लेकिन इधर भी 5x ही होना चाहिए ताकि यहाँ पे 1 बचे, ठीक है। तो ये हमने जो लिया वो इससे लिया, 8x से लिया। तो 8x से लिया, चूँकि यही लेंगे, चूँकि यहाँ पर यही सेट हो रहा है तो यही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5x लिया। अब 8x में से अगर -5x हमने लिया तो बचा कितना, -3x बचा, ठीक है। तो उसको हमने लिख दिया। अब इधर भी देखिए, अब बचा सिर्फ ये बचा, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा उसी प्रकार से। देखिए -3 बचा तो 3 हमने लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो इधर x बच जाएगा प्लस में, और इधर प्लस में 1 बच जाएगा। चूँकि हमने 3 कॉमन लिया तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोच के इसको ऐसा सजाना है। तो अब हम लोग को पता है क्या करना है। यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे 2x² है, तो दोनों में 2x² है, कॉमन है, तो हम लोग 2x² कॉमन लेंगे, चूँकि हमने ऐसे ही सजाया। और यहाँ पे बचा क्या, x बचा, यहाँ पे प्लस, इसको हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस में 5 कॉमन लेंगे, चूँकि ये माइनस में अगर यहाँ पे होता है ना तो माइनस में ही कॉमन लेते हैं, अगर प्लस में होता है तो यहाँ पे प्लस में ही कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें, चूँकि माइनस में था तो हमने माइनस में 5 कॉमन लिया, तो x भी कॉमन लेंगे, चूँकि ये 5x इधर है तो x भी कॉमन लेंगे, ठीक है, चूँकि ये x² है, इधर x है।
तो माइनस में इसको कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस में x बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस इधर 5x जब कॉमन ही ले लिया तो 1 बचा, ठीक है। इसलिए माइनस हमने लिया था ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, लेकिन अगर माइनस में 1 लाना होता तब यहाँ पे प्लस में लेते ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाता, ठीक है। अब इस दोनों में देखें तो माइनस में ये है तो माइनस में ही कॉमन लेंगे, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे, तो इधर बच जाएगा x, चूँकि माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस में x बचा और ये भी माइनस माइनस प्लस में 3 कॉमन लिया तो कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। तो इस पर फोकस किया हमने, सभी साइड में x+1 गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से तोड़ दिया है। अब आगे तो इस दोनों देखिए जो बाहर वाला है उसको अलग और जो अंदर वाला है उसको अलग लिखना होता है, जैसे कि हमने पहले बात किया था। लेकिन होता कैसे है कि x+1 इधर भी है, x+1 इधर भी है, x+1 इधर भी है, तीनों साइड में है, तो x+1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, जब हम इसको कॉमन ले लें तो कुछ नहीं तो अब 1 बचा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, मतलब सिंपल सा सिर्फ ये बचा 2x² माइनस इधर इसको कॉमन लिया तो सिर्फ इधर बचा 5x और इधर बचा -3, इसको कॉमन लिया तो ये बचा। यही चीज़ आया था आपको ऊपर में जब हमने यहाँ पे भागा किया था, फिर इसको इस प्रकार से हमने सजाया था और फिर इस प्रकार से बनाया था। तो सेम वैसे ही इसको सजाने पर आपको ये चीज़ ही मिलता है जो भागा करने पर उधर मिला था, और फिर इसको सजाने के बाद आगे की क्रिया ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इधर किया है, ठीक है। तो एक बार और कर भी देते हैं, जैसे x+1 है, ठीक है, फिर 2x² है, माइनस में इसको किस प्रकार से तोड़ना था, इधर गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 आता है माइनस में, और इधर गुना करने पर माइनस लाना है तो -6x और प्लस में x के फॉर्म में टूटता है, ताकि यहाँ पे घटाएंगे तो -5 और गुना करेंगे तो यही वापस से आ जाए, ठीक है। फिर -3 है x+1 और इधर जो हमारा कॉमन है 2x और 2x ही कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे इसमें 6 में 2 है और 3 भी है तो 2 हमने कॉमन लिया, इधर x है इधर भी x है तो x कॉमन लेंगे, चूँकि एक ही x इधर है और इधर भी डबल x है तो एक x कॉमन लेंगे, तो इधर x बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। इस दोनों में देखें कुछ नहीं तो सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस माइनस में 3 बचेगा, ये हुआ, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, x+1 और एक अंदर वाला एक बाहर वाला ले लेंगे, ठीक है। एक अंदर वाला हमने इधर लिया, जैसे इधर हमने पहले गुणनखंड बनाते थे सेम वैसे प्रोसेस है, यहाँ पे 2x+1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा इस विधि से, दोनों विधि से आपका सेम ही आंसर आया, ठीक है। बाकी ये इधर और ये इधर होगा कुछ क्वेश्चन में आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, आगे जो भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन है उसको सेम ऐसे ही तरीके से बनाएंगे।